बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब व्यूअर्स? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज मैं आपको 10 ईयर की बेबी गर्ल के लिए फ़्रॉक बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए ये मैंने दुपट्टा लिया है, कॉटन का ये फैब्रिक है और ये मेरे पास दुपट्टा है। इसके मैं दोनों साइड से बॉर्डर अलग अलग कर दूँगी। ये बॉर्डर हमें पाँचे वगैरह के लिए और स्लीव्स वगैरह के लिए ज़रूरत पड़ेगी, उसमें अटैच करूँगी। दोनों साइड से बॉर्डर अलग करने के बाद अब हम इसकी लेंथ मेजर करेंगे। तो जो मुझे तैयार जो लेंथ चाहिए वो 30 चाहिए, तो उसमें 2 इंच में एक्स्ट्रा ऐड करूँगी। जितनी आपको तैयार लेंथ चाहिए होती है उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा प्लस किया करें। अब मैं इसको कट कर दूँगी सिंपली। कट करने के बाद यही कपड़े का दूसरे साइड में रखते हुए और जो दुपट्टे का पल्लू है उसका दूसरा साइड रखते हुए मैं इसकी दूसरी साइड भी कट कर लूँगी। दोनों साइड कट करने के बाद बॉर्डर को मैंने सेम तरह ऊपर नीचे रखा है। सबसे पहले इस बात का ख्याल रखा करें कि बॉर्डर ऊपर नीचे ना आए, बॉर्डर सेम आने चाहिए। और उसको मैंने प्रेस करके अच्छे से बिछा दिया है। अब हम इसका शोल्डर मेजर करेंगे। शोल्डर हमें चाहिए 6.5 इंच, तो ये मैंने 6.5 इंच पर मार्क कर दिया है। आर्म होल हमें चाहिए 7 इंच, तो हम सिंपली 7 इंच पर मार्क कर देंगे और लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हम इसका चेस्ट का मेजर करेंगे। तो चेस्ट हमें चाहिए तकरीबन 8.5 इंच, तो हम 8.5 इंच पर मार्क कर देंगे। 1.5 इंच का निशान लगाते हुए हम इसको राउंड शेप देंगे। अब ऊपर शोल्डर से लेकर तकरीबन 11 इंच पर हम एक मार्क करेंगे। कमर के लिए और यहाँ से तकरीबन मैं 8 इंच ही लूँगी। ज़्यादा फिटिंग में मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मैं फ़्रॉक बना रही हूँ, तो ये मुझे ज़्यादा फिटिंग में नहीं चाहिए। अब यहाँ से मैं एक्स्ट्रा कपड़े की लाइंस ड्रॉ करूँगी जो हमें स्टिचिंग के लिए चाहिए। इसका जो हमें नेक चाहिए वो चाहिए 2.5 इंच, तो 2.5 इंच पर मैं सिंपली निशान लगा दूंगी और उसके बाद जो हमारे पास शोल्डर बच जाएगा उसका मैं सेंटर ले लूँगी। जितना भी आपके पास शोल्डर बच जाए उसका आप सेंटर पर मार्क कर दें और उस सेंटर के मार्क से लेकर नीचे जो हमने 11 इंच पर मार्क किया था उस तक मैं सीधी लाइन ड्रॉ करूँगी। आप फिर से देख लें व्यूअर्स, जो मेरे तीरे का शोल्डर का जो सेंटर है उससे मैंने नीचे तक मार्क किया है 11 इंच तक। और अब मैं इसको सिंपली कट कर दूंगी मार्क्स के ऊपर। फ्रंट साइड उठाते हुए मैं डीप कटिंग करूंगी आर्म होल की। अब जहाँ तक हमने 11 इंच पर मार्क किया था वहाँ तक हम इसकी कटिंग और जो हमारे पास शोल्डर का जो सेंटर था जिसको हमने लाइन ड्रॉ की थी वहाँ तक हम इसको कट कर लेंगे और इसको इस तरह से स्टिचिंग के टाइम हम चुनने देंगे। तो ये हमारा फ्रॉक रेडी हो जाएगा, जो कि बहुत ही प्यारी लुक लगेगी इसकी पहनने के बाद और देखने में भी काफ़ी अच्छा लगेगा। बाकी हमने कोई भी इसकी साइडों से कटिंग नहीं करनी क्योंकि चुन्नट डलते हुए वो खुद ही उसकी शेप आ जाएगी। अब हम नेक की कटिंग कर लेंगे। तो नेक के लिए 2.5 इंच पर मैंने निशान लगाकर 2 इंच मैंने डीप रखा है बैक नेक, और फ्रंट नेक भी इसी के ऊपर मैं कटिंग कर लूँगी।
क्योंकि मैंने फ्रंट नेक जो है वो ओरेप कपड़े से की पट्टी से बनाना है, बुकरम पेपर से नहीं बनाना मुझे। तो ये देखें व्यूअर्स, हो गई हमारी फ़्रॉक की कटिंग बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही आसान। और आधा इंच का मैं शोल्डर से कटिंग कर लूँगी। तो व्यूअर्स अब हम आते हैं इसकी स्टिचिंग की तरफ। तो स्टिचिंग के लिए मैंने दोनों नेक्स जो हैं सिंपली उरेप पट्टी लगाते हुए, जैसे हमने बैक नेक बनाते हैं उसी तरह हमने फ्रंट और बैक दोनों नेक बना दिए हैं उरेप पट्टी से, कोई बुकरम अटैच नहीं किया। और इसको हम तुरपाई कर लेंगे तो इसकी ऐसे लुक आएगी। और अब जो ये हमने कट लगाए थे तो इनको हमने चुन्नट डालनी है और स्टिच करना है, दोनों कट्स को आपस में ज्वाइन करना है चुन्नट डालने के बाद। तो चुन्नट हम सिंपली मशीन का बखिया बड़ा करते हुए डालेंगे, आप चाहें तो सुई की मदद से भी डाल सकते हैं, हाथ की मदद से। लेकिन मैं यहाँ बखिया बड़ा करते हुए साथ साथ इसको स्टिच कर लूँगी। और ये ऑलरेडी खुद ही चुन्ने डल रही हैं। और फिर मैं इन चुन्नों को ऊपर के जो जोड़ है उससे मैयर कर लूँगी। अगर इन दोनों की सेम हो कटिंग तो फिर इसके ऊपर ही मैं स्टिच कर लूँगी, लेकिन अगर चुन्ने कम या ज़्यादा हो तो उनको आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये देखें व्यूअर्स, जो हमारे पास चुन वाला कपड़ा है वो उसकी लेंथ थोड़ी ज़्यादा है, तो हम थोड़ी सी चुन्ने और दे देंगे। ये देखें अब ये दोनों सेम हो गई हैं। अब हम दोनों को सिंपली ज्वाइन कर लेंगे बैक साइड से, दोनों को ऊपर नीचे रखते हुए। तो ये देखें व्यूअर्स कितनी अच्छी लग रही है इसकी लुक। इसी तरह हम जो बाकी 3 साइड हैं उनको भी ऐसे ही चुन्नट डाल के और फिर एक दूसरे के साथ ऊपर नीचे रख कर ज्वाइन कर लेंगे। चुन्नट डालने के बाद आप मैयर करें, अगर आपके दोनों जो पीस हैं उनकी जो लेंथ है वो सेम आ रही है तो ठीक है, नहीं तो चुन्नट आप ज़्यादा और कम कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने 3 साइड 4 साइड ये कंप्लीट हो गई है मेरे फ्रंट बैक दोनों साइड, और बहुत ही खूबसूरत लग रही है और बहुत नीट भी लग रही हैं। प्रेस करने के बाद ये और भी नीट लगेंगी। अब मैं इस पर जो हमारी शर्ट से जो बॉर्डर निकला था हम इसको यहाँ अटैच कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ आप लेस भी लगा सकते हैं। अगर आप नहीं लगाना चाहते कुछ भी तो आप सिंपल सिलाई भी लगा सकते हैं ऊपर एक पाँव का मार्जिन रखते हुए। यहाँ से मैं इसको वी शेप बना दूंगी, इसकी कोना सा बनाकर, और इसको मैं सेंटर में जहाँ तक हमारी सिलाई आई है वहाँ तक मैं रख कर और अटैच करते हुए बाहर तक सिलाई लेकर आऊँगी। जहाँ तक हमारा कट था तो ये मैंने कट के ऊपर रखते हुए इसको स्टिच किया है। अब यहीं से मैं सिलाई को मोड़कर दूसरी तरफ भी सिलाई लगा दूंगी। बहुत आराम से और सफाई से आप इस पर सिलाई लगाएंगे। अब एक जो मैंने ये बॉर्डर अटैच किया है तो वो मैंने कोने से उसकी स्टिचिंग स्टार्ट की थी, और ये जो है मैं साइड से स्टिचिंग स्टार्ट कर रही हूँ, कोना मैं बाद में बनाऊँगी। तो दोनों तरीके से आपको जो इजी लगे आप लगा सकते हैं, जिस तरीके से आप लगाना चाहें।
अपने कट तक इसको अटैच करना है, कट से बाहर नहीं करना। दोनों ही तरीके बहुत आसान हैं, आप जिस तरीके से चाहें सिलाई लगा दें। अब मैं साइड पर फिटिंग के जो मैंने मार्क किए हुए थे उनके ऊपर सिंपली सिलाई करते हुए नीचे तक आऊँगी। ऊपर से मैं फिटिंग देते हुए आऊँगी, लेकिन नीचे से मैं बिल्कुल साथ साथ स्टिच करूँगी कपड़े के, क्योंकि नीचे हमें घेर चाहिए फ़्रॉक का। और इसी तरह मैं दूसरी तरफ भी स्टिच कर लूँगी फिटिंग से, और इसके जो है वो बॉर्डर को मैं भी फोल्ड कर लूँगी नीचे बॉटम से। तो व्यूवर्स, आते हैं हम इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ। हमने इसको अच्छे से प्रेस कर लिया है और उसकी तमाम स्टिचिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है, और उसकी फ़ाइनल लुक बहुत ही प्यारी लग रही है, बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। हमने नेक को भी फोल्ड कर लिया है, तुरपाई कर ली है, दोनों पट्टियाँ भी अटैच कर ली हैं। आप चाहें तो यहाँ लेस भी लगा सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ इसको सिंपल भी रहने दे सकते हैं। स्लीव्स पर भी हमने बॉर्डर अटैच कर लिया है, जिससे इसकी लेंथ भी बढ़ गई है और देखने में भी लुक अच्छी लग रही है। और सबसे जो अच्छी बात है, ये दोनों पल्लू के जो दोनों बॉर्डर का डिज़ाइन था ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। जो हमारे पास दुपट्टा था जिससे हमने ये फ़्रॉक बनाया है, तो ये डिज़ाइन बहुत खूबसूरत लग रहा है। नीचे बॉर्डर और ऊपर सेम फ्रंट और बैक दोनों एक तरह के डिज़ाइन है, तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये देखिए व्यूवर्स, फ्रंट बैक पर मैंने इसकी जो पट्टियाँ हैं वो अटैच नहीं की, लेकिन बैक से भी बहुत ही प्यारी लुक लग रही है। और ये बॉर्डर दोनों साइड सेम है, तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। आप इसी तरह घर में मौजूद किसी भी दुपट्टे वगैरह से अपनी बच्चियों के लिए कपड़े बना सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत और डिज़ाइनिंग की ज़रूरत होगी, लेकिन लुक बहुत प्यारी लगेगी। इसका जो ट्राउज़र है वो मैंने सिंपली खुले पांचों पर बनाया है, ज़्यादा फिटिंग में नहीं लिए, क्योंकि आजकल फ़ैशन में भी है। इसके आसन में हमारे पास कपड़ा बहुत कम था, तो इसके आसन में हमने ये जोड़ लगाया है, जिसका तरीका इंशाल्लाह मैं आपको अपनी किसी वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। अगर आपके पास शलवार की वेट कम हो तो आप किस तरह अपना आसन बढ़ा सकती हैं। बहुत ही कम कपड़े से आपकी वेट बढ़ जाएगी और लुक भी अच्छी लगेगी। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।